अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों से मुझे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे थे। कह रहे थे कि आप अपने पुराने दोस्तों को भूल गई हैं। पुराने आपके जो फ़ेवरेट लोग थे, फ़ेवरेट, उनको आप भूल चुकी हैं। वो कहाँ गए? उनकी कोई न्यूज़ हमें नहीं मिल रही है, उनके कोई बारे में हम बातें नहीं पता चल रही हैं। स्पेशली जो आपकी बहुत ही प्यारी लाडली जो थी अंबर नाज़, वो आजकल गायब है। तकरीबन 1 डेढ़ महीने हो गए हैं, उसके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में अजीब-अजीब बातें हो रही हैं, यानी कि लगता है कि वो अपने घर से वापस आ गई है, उसका डिवोर्स खुदा न खास्ता हो गया है, उसके शौहर ने उसको निकाल दिया है, उसके आपस में झगड़े हो गए, यानी कि इतनी बातें। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही है? मैंने उनको कहा सब्र करो, बीच में गायब होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। मेरी उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं उनके व्लॉग भी अब नहीं देखती हूँ, बहुत कम कभी होता है। शबाना जी के व्लॉग देख लेती हूँ, कोई सामने अगर आ जाता है, तो वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखूँ। मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे, अभी बस पिछले ही हफ्ते गए हैं, पिछले हफ्ते के इसी हफ्ते गए हैं, यानी कि मंडे वाले दिन। तो मैं अब थोड़ा फ्री हुई तो सबके व्लॉग देखना शुरू किए। जब मैंने देखा तो भई अंबरनाज़ वापस आ गई थी। तो वेलकम अंबरनाज़, आप वापस आ गई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसके व्लॉग्स देख लूँ, क्या हो गया था, क्या वजह थी कि ये गायब हैं। क्योंकि इनकी अम्मा हज़ूर ने थोड़ी-थोड़ी ऐसी सरसरी-सी बताई थी कि तबीयत ठीक नहीं है और उसकी कहते हैं हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो व्लॉग नहीं बना सकती है। जब तबीयत ठीक हो जाएगी, व्लॉग बनाने आ जाएगी। उस बात पर लोगों ने बहुत सारी बातें की, यानी कि किसी ने कहा कि हस्बैंड ने छोड़ दिया, किसी ने कहा कि आपस में लड़ाई हो गई है, किसी ने कहा कि शायद प्रेग्नेंट होगी। जब तक आप सच्चाई नहीं बताओगे खुद से आके लोग इसी किस्म के आपके बारे में बातें करेंगे, इसी किस्म के लोग आपके बारे में सवालात जवाबात करेंगे। तो भई जब अभी डेढ़ महीने के बाद अंबर का व्लॉग आया, वो मैंने देखा तो पता चला कि उसने डिटेल में बताया कि उसको चुक पड़ गई थी। कहाँ चुक पड़ी थी वो नहीं बताया उसने, कि बैक में चुक पड़ी थी, पसलियों में पड़ी थी, गर्दन में पड़ी थी, शोल्डर में पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? उसने कहा चुक पड़ गई थी और मैं तकरीबन जो है 18 दिन 20 दिन तक बेड के साथ लगी हुई थी। तो उसको और कोई कंटेंट नज़र नहीं आया, पता नहीं क्या अजीब किस्म के उसने कहते हैं बलबलड़ियाँ मारी हैं, यानी कि बकबकी की, बकवासी की है। क्योंकि काफ़ी दिन के बाद वापस आई है तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग क्या बनाऊँ। यानी कि रमज़ान के बीच में आई है, 15 रोज़े तक, 13-14 रोज़ा था जिस दिन वो उसने व्लॉग बनाया अपना। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बकवास करूँ, क्या गंद मारूँ, क्या करूँ? तो उसको जो समझ आया उसने बल्लड़ी मार दी है कि भई मुझे चुक पड़ गई थी, मैं बेड के साथ लगी हुई थी। तो चुक पड़ने पर आप बेड के साथ जब लग गए थे, तो किसी अच्छे डॉक्टर को फ़ौरन दिखाते। आप 15 दिन तक उस चुक को थोड़ा-सा ठीक होने का वेट कर रही थी। फिर कहा कि जैसे मैं उठी हूँ और मेरी गर्दन यूँ हो गई और मैं चली गई थी टुन करने के। मैं आपको थोड़ी-सी इसकी कहते हैं वीडियो की क्लिप दिखाती हूँ। अंबर अगर तुम चाहो तो स्ट्राइक देना, दे देना, कोई मसला नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तुमने मेरा इतना बड़ा चैनल उड़ा दिया था, तो इसको उड़ा दोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं तुम्हारी वो थोड़ी-सी एक्शन दिखाना चाह रही हूँ अपने दोस्तों को कि आप जो है किस किस्म की बकवास करने के लिए आई हैं। क्या फ़िज़ूल किस्म की टॉपिक लेकर आई थी, चुक पड़ गई, पत कभी कह रही हो कि बॉडी में चुक पड़ गई, बॉडी हिल नहीं रही थी, कभी कहती गर्दन में चुक पड़ गई, पता नहीं किसके पास चली गई थी, उसने तुम्हारी गर्दन का कड़ाका निकाला और तुम्हारी गर्दन ठीक हो गई, फिर तुम आ गई हो और पता नहीं अभी वो तुम्हारा हिजाब भी उतर चुका है, तुम्हारे बाल भी नज़र आ रहे हैं। तुम कभी दिखाती हो कि अपनी अम्मा के घर में अफ्तारी कर रही हो, कभी अपने घर में तुम अफ्तारी कर रही होती हो। तुम्हारे व्लॉग की समझ नहीं आ रही है और तुम्हारे जो देखने वाले हैं वो भी भई क्या-क्या बातें कर रहे हैं। और तुम्हें ये पहले बताओ, क्योंकि वो लोगों ने इसलिए मुझे मैसेज किया था कि तुमने फिर से रिएक्शन चैनल वालों को खींचने की कोशिश की है। तुम चाह रही हो कि फिर से रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे बारे में बातें करें। रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारी टॉपिक को लेकर आएँ ताकि तुम्हारे व्यूज़ आने शुरू हो जाएँ और तुम दोबारा से यूट्यूब पे इन हो जाओ। यही वो रीज़न है कि तुमने दोबारा से रिएक्शन चैनल वालों को उँगली की है। ठीक है ना?
آئی تھنک مے بی علیز مدر جو ہے وہ کافی ہے تمہارے فیملی کے لیے، کیونکہ وہ شروع سے لے کر اس ٹائم سے لے کر ابھی تک تم لوگوں کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں، تمہارے اماں حضور کی، تمہارے ابا حضور کی، تمہاری بھابھی جان کی، تمہاری بہنوں کی، تمہاری سب کی ٹانگیں اچھی طرح سے کھینچ کے زمین پہ رگڑ رہی ہیں۔ انہوں نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، ان سے ہی تم لوگوں کی خبریں مل جاتی ہیں، ان سے ہی تمہاری نیوز مل جاتی ہے۔ اب جو تم نے بلنڈر مارا اس کو میں ذرا تھوڑا سا سین دکھا دوں، ٹھیک ہے؟ گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے رمضان 18 دن بول سکتے ہیں۔ 18 دن تک جو ہے نا میں اپنے بستر سے لگی رہی تھی، بالکل ایسی حالت تھی میری کہ میں جو ہے نا کروٹ لینے کی بھی قابل نہیں تھی، میں سٹک ہو جاتی ہوں بڑی نا۔ ایک دن تو میں یوں سو رہی تھی اور جب میں یوں کر کے اٹھی ہوں نا تو میری گردن ایسی ہی رہ گئی۔ تقریباً آپ سمجھ لیں میں صبح سے یوں کر کے بیٹھی رہی ہوں، شام کو جب جرہ بیٹھا ہے میں ان کے پاس گئی ہوں، انہوں نے میرے بال پکڑ کے جو میرا جھٹکا نکالا ہے، او مائی گاڈ، مسلس اتنے زیادہ کمزور ہو گئے۔ جو ہے نا میں نے یہ نیا جوڑا پہنا ہے کیونکہ آج جو ہے جمعے کا دن تھا اور درزی نے ایک بھنڈ مارا ہے اس میں، یہ جو ہے نا پتہ نہیں اس کو خراب کر دیا۔ مجھے اتنا برا لگ رہا ہے یہ ٹراؤزر، میں کیا بتاؤں، یہ ٹیولپ بنا دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی بچے والا سوٹ پہن لیا ہے میں نے۔ اس میں ہنسنے والی بات کون سی ہے؟ ٹیلر نے آپ کے کپڑوں کی ماں بہن کر دی اور آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ ایون کہ مجھے چلنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، اور دوسرا چھوٹے بچے کا پہن لیا ہے پجامہ۔ تو یہ میرا سوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں دوپٹہ ویئر کیا ہوا ہے، یہ اس کی قمیض ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ کس قسم کی بڑبڑیاں مار رہی تھی، کبھی کہتی گردن پہ چک آ گئی ہے، پھر اپنا سوٹ دکھانے لگی، یعنی کہ اپنا لک دکھانے کے لیے اس نے بیچارے جو ٹیلر ہے اس کو بھی گھسیٹ لیا اپنے ولاگ میں۔ وہ بیچارہ ٹیلر بھی سوچ رہا ہوگا میں نے اتنا پیارا سوٹ بنا کے میڈم کو دیا ہے اور میڈم نے میرے سوٹ کی ماں بہن کر کے چھوڑ دی ہے۔ کہتی یہ دیکھو میرا لک، یہ ہے میرا دوپٹہ، اپنے سوٹ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر بعد میں نیچے سے اس نے وہ جو کیا دھوتی اسٹائل جو ہے وہ، تو کیا بنا تمہارا جو ٹیلر تھا، پہلے یہ بتاؤ بیٹا کہ تمہارا جو ٹیلر تھا اس کو تم نے بتایا تھا نا کہ مجھے دھوتی اسٹائل ہی چاہیے، تو اس نے تمہیں دھوتی اسٹائل بنا دیا۔ اب وہ الگ بات ہے تم بڑے بڑے شرارے پہننے والی لڑکی ہو، تو تمہیں دھوتی اسٹائل جو اسٹائلش قسم کی جو شلوار ہے وہ تمہیں سوٹ بھی نہیں کیا، تمہیں پسند بھی نہیں آیا، اسی وجہ سے تم بار بار کہہ رہی چھوٹی بنا دی، بڑی بنا دی ہے۔ جو دھوتی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہی ہوتی ہے اور اسی طرح ہوتی ہے، تو تمہیں اگر نہیں پسند تھا یا نہیں تم کو پہننا تھا تو تم نے اپنے ٹیلر کو کیوں کہا؟ بیچارے ٹیلر کا کیا قصور ہے؟ تم نے پکڑ کے اس کی بھی کہتے رگڑائی کر دی اپنے ولاگ میں، صرف ویوز کے لیے، صرف اپنا کہتے کانٹینٹ بنانے کے لیے۔ ٹیلر نے تمہارا سوٹ بالکل ٹھیک سیا ہے، ٹیلر نے تمہارا وہ جو شلوار ہے دھوتی اسٹائل شلوار ویسے ہی ہوتی ہے اور اس نے بالکل پرفیکٹ سیا ہے، ٹھیک ہے۔ تم نے کہا میں نے اسے لگ رہا ہے یہ کیا تھا؟ اتنے دن کے بعد جب واپس آئی ہو، کوئی ڈھنگ کا کانٹینٹ لے کر آتی، کوئی ڈھنگ کی باتیں کرتی، کوئی طریقہ سلیقہ بتاتی۔ پہلے یہ بتاؤ تیرا بندہ کدھر گیا؟ بندہ پتہ نہیں پنجابی چ پوچھتے ہیں ہسبینڈ کتھے وے، کہاں ہے تمہارا ہسبینڈ؟ تم پھر سے اپنے پرانے دوستوں کو یاد کر رہی ہو، تمہیں سویٹی کیوں نہیں بھولتی ہے؟ وہ تمہاری سسٹر ان لا تھی، اب نہیں ہے، اس بیچاری کو جینے دو، اپنی زندگی میں خوش ہے۔ سویٹی جی کو بھی کہتے ہیں ہم اب یاد کریں گے انشاءاللہ، میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی، ان کے بارے میں بھی، کیونکہ ان کے سویٹی جی کے سارے جو ہے نا میں سارے ولاگ دیکھتی ہوں۔ کویت گئی تھی، کویت کی مجھے اتنی پیارا ان کا جو اس نے جو گھر بن لیا ہے اپنا، اب ظاہر ہے کرائے کا ہی لیا تھا انہوں نے، رینٹ پہ ہی ہے، مگر جتنے خوبصورت جو اپارٹمنٹ لیا اور جس ایریا میں رہتی ہے کیونکہ نیو ڈیولپ ایریا ہے وہ، اور جس طرح سے اس نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا، جس طرح سے اپنے گھر کی مینٹیننس کر کے رکھا، جو جو چیزیں لگائی ہیں، آئی لو اٹ۔ تو تمہیں جیلیسی یہی ہو رہی ہے نمبر کہ تم وہ چھوٹے سے دربے ٹائپ کے گھر میں رہ رہی ہو، اپارٹمنٹ میں، چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے، 1 بیڈ روم کچن کا اپارٹمنٹ ہے تمہارا، اس میں تم گھسڑ کے چیزیں رکھ کر وہاں پہ تماشا کرتی رہتی ہو، تمہارے پاس کچھ بھی دکھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کو نہیں۔ کبھی ہوتا ہے تم بیڈ شیٹ کو کہتے ہیں چینج کرتی رہتی ہو، ادھر سے ادھر گھسیٹتی پھرتی ہو، پورا ولاگس میں ختم کر دیتی ہو۔ کبھی تم لاتی ہو گروسری لے آتی ہو، گروسری کھولتی ہو رکھتی ہو، کھولتی ہو رکھتی ہو، اس میں پورا ولاگ ختم کر دیتی ہو۔ کبھی تم کھانا پکا رہی ہوتی ہو، کھانا پیاز بھوننے، سبزی ڈالنے، اس میں ہی پورا تم اپنا ولاگ ختم کر، تمہارے ولاگ کی تو کوئی سر ہی پیر نہیں ہوتا، کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔
पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो तुमको इतने व्यूज़ दे देते हैं। तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं, मगर कोई ढंग की टॉपिक तो लाओ। हुँ? तुम्हारी तुमसे अच्छी तो तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी बहन है या तुम्हारी भाभी हैं। हुँ? भाभी बेचारी इतना काम करती हैं, उसके बाद जो भी व्लॉग बनाती है, अभी तुम्हारी अम्मा से भी ज़्यादा उसके व्यूज़ आते हैं। तुम्हारी अम्मा अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हैं, उनकी अब एज हो गई है, ज़ाहिर है, वो इतना ज़्यादा अल्लड़-बल्लड़ नहीं मचा सकती, फिर भी बेचारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, गाड़ी में बैठती है तो वहाँ पे व्लॉगिंग कर रही होती, देखिए हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमने आज ये फल ख़रीदा है, हमने आज बस अफ्तारी में ये बना दिया, बेचारी सहरी में खड़ी होकर छत के ऊपर अपनी बहू के साथ व्लॉगिंग कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर रही होती है वो, कुछ ना कुछ बता रही होती हैं कि भई देखो हमने ये आज कर दिया, हमने ये ले लिया, हमने ये कर दिया। एट लीस्ट कोई अच्छी बात तो कर रही होती है, कुछ अच्छी चीज़ तो दिखा रही होती है। कोशिश करो कि तुम क्या कहते हैं अच्छे वाले व्लॉग्स बनाओ, अच्छे वाले कंटेंट लेकर आओ, वो वाले मिल्क पैक वाला सीन दोबारा मत करना, ठीक है ना? याद है तुम्हारा मिल्क पैक वाला सीन? वो तुमने जो किया था ब्लंडर ना, वो तो टॉप का था। सब ने वो क्लिप सेव कर करके हर जगह पे पोस्ट किया था। अभी भी कभी कभी यूट्यूब के ना वो जो शॉर्ट्स वाले वीडियोस में तुम्हारा वो मिल्क पैक वाला सीन आ जाता है। उस मिल्क पैक वाले तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या ब्लंडर नहीं किया। हुँ? तुम्हें याद है तुमने जो मिल्क पैक वाला सीन किया था उसके से तुम्हारी अच्छी रगड़ाई हुई थी। उसके बाद तुमने जो हनीमून का जो तमाशा किया था, कश्मीर में जाके वहाँ पे बकवास कर रही थी, फिर अपने गीले बालों को दिखाकर जो बातें कर रही थी। मैं तो सुबह उठ के नहा लिया मैंने, रात को गर्म पानी नहीं था, मैं रात को नहीं नहा सकी सोने से पहले और मैं लेट तक जागती रही। इस किस्म की जो ब्लंडर मार रही थी तुम, बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की बातें थी। उस पे मैंने तुम्हारी खिंचाई की थी अच्छी वाली, मगर फिर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे व्लॉग में अच्छे अपनी बातें करती हूँ, तुम्हारे बारे में तुम्हारी सपोर्ट करती हूँ। मगर मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी जो दुश्मन थी आलू कचालू, समझ गए तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? गॉसिप क्वीन जो है, गॉसिप क्वीन जो है वो तुम्हारी अम्मा की इतनी बड़ी मुरीद बन गई है। वो तो सुबह दोपहर और शाम जाती हैं तुम्हारे घर के चौखट पे सजदा करती हैं, नाक रगड़ती है, हाथ जोड़ती है, माता जी सलाम, और तुम्हारी अम्मा को कहती है माता जी सलाम, माता इस पूजा करके वापस आती है। तो तुम्हारी अम्मा खुश, और उसकी भी जान बची हुई है, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने उसको कहा है कि आलू कचालू अगर तुम डेली आकर सजदा नहीं करोगी, तुम आके मेरे सामने हाथ नहीं जोड़ोगी और नाक नहीं रगड़ोगी, जिस दिन तुमने नाक नहीं रगड़ा मेरी चौखट पे, मैं तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगी। तो बेचारी डर गई है, और उसने अभी सबसे बड़ा काम आलू कचालू गॉसिप क्वीन ने ये किया है, अपना शक्ल गुम कर दिया है। यानी कि वो दोनों औरतें, यानी कि एक चुया थी और एक आलू कचालू यानी गॉसिप क्वीन थी, दोनों की दोनों मुंतहा मैडम ने भी, और ये जो क्या बोलूँ मैं उसको, तो इन दोनों मैडम जब सामने आकर करती थी, दोनों ने अपनी शक्ल गुम कर ली, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनकी शक्लें देखने वाली नहीं है। लोग एक को तो देख के कहते हैं चुईया आ गई, सारे अपने चूज़े बचा लो, और उसको आलू कचालू को देख के सब यही कहते थे कि भाई इतना बड़ा मुंह वाला आलू कचालू आया है, ये तो बड़ा यूँ करती थी, मुझे जो बोलती थी यूँ करके समझ ही नहीं थी क्या बोल रही हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा नफासत पसंद शो करवाती थी। मगर करवाना अलग चीज़ होता है और करना होना कुछ और होता है। तो काफ़ी जूते पड़े उसको, काफ़ी तुम्हारी अम्मा ने उसकी ना ऐसी ऐसी छितरोल की, ऐसी जगह पे उसको छितरोल की है कि बेचारी दिखाने के काबिल भी नहीं थी। तो इसी वजह से उसने अपना मुंह जो है ना चेहरा गायब कर दिया। अब वो चेहरा नज़र नहीं आता उसका, बस छोटे लगता है किसी के घर में नैनी का काम करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे बच्चों को कहते हैं वो खिलाती रहती है, या उनको उनकी फीडिंग करती रहती है, उनके डायपर वगैरह चेंज करती है, तो उनके खिलौने वगैरह दिखाती रहती है हमेशा अपने व्लॉग में, कि वो किसी को ड्राइंग करके दिखा रही है, किसी के कहते हैं वो अल्फ़ाबेट्स बना रही है, कि बच्चों के कहते हैं डायपर चेंज कर रही है। तो हमें किसी जगह पे उनको नैनी की जॉब मिल गई है। आई थिंक मे भी तुम्हारी अम्मा ने इसको रख लिया अपने घर पर।
तुम्हारी बहन की जो बेटी हुई थी, मेरे ख्याल में उसकी नैनी के तौर पे उसको अपने घर पे उन्होंने नौकर रख लिया है। कुछ सैलरी वगैरह दे देती हैं, इसीलिए बेचारी हमेशा इतनी तारीफ़ें करती रहती हैं, शिबाना आंटी, शिबाना आंटी, शिबाना आंटी, शिबाना आंटी। शिबाना आंटी तो बहुत अच्छी है, शिबाना आंटी। शिबाना आंटी को पहले ये क्या कहती थी, याद है आप लोगों को? तुम्हारे अब्बा को क्या कह के बुलाती थी, वो भी याद होगा। तुम्हारे भैया को क्या कहती थी, वो भी याद होगा। और तुम्हें और तुम्हारी बहना को सबसे ज़्यादा बकवास वही औरत करती थी। अब वही औरत हाथ जोड़ के यूं करके माफ़ी मांगती रहती है। गुड जॉब, अच्छा है, इनकी अच्छी ऐसी चित्रोड़ होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं लातों के भूत, जो बातों से नहीं मानते। जब तक उनको लात ना मारा जाए वो सही नहीं होते हैं। बातों से काफ़ी समझाया गया था, मैंने भी समझाया था, कमल जी ने भी समझाया था, तुम्हारी अम्मा भी समझाती रही हैं, तुम लोगों ने भी काफ़ी अपने तरीके से उनको गाली गलौज करके प्यार से हर तरीके से समझाया, मगर वो नहीं समझ रही थी दोनों। जब दोनों को कान से पकड़कर दोनों कान अच्छी तरह मरोड़े गए, उनके हस्बैंड्स को भी कान मरोड़ के मुर्गा बनाया गया और उनकी ऐसी ऐसी शितरौल की गई, तब उनको समझ आया, ओए ऐसी तो बड़ा गंदा काम कर देता है, हमने बहुत बुरा किया, भाई हमें तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमें बिना कपड़ों के पूरे हैदराबाद में ये लोग घुमा दें। डर के मारे उनकी तो पैंट गीली हो गई थी। तब जाके इन लोगों को जब छितरौल पड़ी है, तब इनको समझ आई कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। वही औरत जो तुम्हारी अम्मा को गंदे गंदे नामों से पुकारा करती थी, अब आंटी जी करके बुलाती है। क्या ही बात है। तो ये हैं वो लोग जो लातों के भूत हैं, जिनको जब तक लात नहीं मारी जाती वो समझ नहीं आती। अभी भी कभी कभी मेरे व्लॉग में आके बकवास कर जाती है, भौंक जाती है। मैं उसको किसी दिन ऐसा पकड़ूंगी, दोबारा अगर मेरे व्लॉग में तुम आई और आके तुमने कोई बकवास की और कहा कि तो आप अभी तक ज़िंदा हो, मैं उस टाइम तक मरने वाली नहीं हूँ जब तक मैं तुम्हें कब्र तक पहुँचा ना दूँ। समझ गई हो ना तुम? मेरे अगर व्लॉग देख रही हो तो तुम्हें मैं पैगाम है मेरा, आलू कचालू बम्बड़ बो, गॉसिप क्वीन, तुम तो हो चुगलखोर औरत। चुगलखोर औरतों को मैं इस तरह नहीं बख्शती हूँ, ठीक है? कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, मगर अब तुम्हारी वही हालत करूँगी जो पहले की थी। बल्कि शिबाना जी ने तो तुमको माफ़ भी कर दिया शायद, मगर मेरे हत्थे चढ़ी ना तुम, तो तुम्हारी ऐसी मैं कहती चटनी बनाऊँगी, ऐसा तुम्हारे आलू का मैं भरता बनाऊँगी कि कुत्ते भी नहीं खाएंगे। ये मेरा पैगाम है तुम्हें। तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन योर डर्टी शट माउथ, बी केयरफुल, ओके? तो अपने मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचना कि मैं शिबाना जी नहीं हूँ, ठीक है? मैं जूते लगाती हूँ तो अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए, और जब मैं तुम्हारे पिछौड़े पे जूते लगाऊंगी ना, पीछा तुम्हारा जब हॉट हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे तुम्हारे बबल निकलेंगे ना कि तुम कहीं पे टुई रखोगी ना तो वहाँ से उई उई की आवाज़ आएगी। समझ गए? तो पंगा नहीं लेना है। वो तो तुम चलो हैदराबाद की हैं, तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं पंजाब की हूँ, ठीक है? मैं लाहौरी हूँ, और लाहौरी लोग अगर किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, कब्र तक पहुँचा के क़यामत तक तुम्हारा पीछा करूँगी मैं, और वहाँ तक मैं आग में ढकेल कर ही आऊँगी। समझ आ गई? सो बेटर यू अंडरस्टैंड। तू जो अंग्रेज दी पुत्र बनी है ना, मैं टांग पे टांग रख के चीरने वाली औरत हूँ। समझ गए ना? मैं हूँ बहुत अच्छी, जब तक कोई मुझसे पंगा नहीं लेता। जब कोई मुझसे पंगा लेता है ना, उसकी मैं ऐसी करती हूँ कि असी पंजाबी लोग जड़े हैं ना, 10 दफ़ा छित्तर मारने ते करनी एक भी नहीं जे होया, 100 छित्तर दे बाद करनी हो एक हो गया। हुण ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਤਰੋੜ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਤਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀਏ ਕਿੱਥੇ। समझ गई ना? कि नहीं समझी तो मैं समझा दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जनाब हमारी अंबर नाज जो है वापस आ गई हैं। उनके ब्लेंडर में आपको बताती अब रहूँगी, आपको उनकी तमाम किस्से भी बताती रहूँगी कि भाई हमारी अंबर नाज को क्या हुआ है, क्यों इतनी कमज़ोर हो गई है, किसकी याद उनको सता रही है, या कहाँ कहाँ वो गुम थी, कौन कौन से उनको चुक पड़े हैं, सारे चुक उनके खोल खोल के आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो भाई वापस आ गई हूँ मैं, वेलकम बैक कर दे मुझे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अच्छे कीजिएगा। और अंबर नाज अगर तुम मेरा व्लॉग देखोगी तो भाई पंगे मत लेना मुझसे। एक बार पंगा लिया था तुमने तो मैंने तुम्हें उस टाइम माफ़ कर दिया, कुछ नहीं बोला। इसकी अब की बार तुमने अगर पंगा लिया
تو میں پھر تمہیں چھوڑوں گی نہیں, ٹھیک ہے. تمہیں پھر میں ایسے ایسے جواب دوں گی کہ تمہارے کان سے بھی دھوئیں نکلیں گے, ناکوں سے بھی نکلیں گے, ہر جگہ سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ میں ایک بار معاف کرتی ہوں, 2 بار معاف کرتی, تیسری بار میں معاف نہیں کرتی ہوں. سمجھ آئی؟ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.